नमस्कार, फार्मर्स कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक पोल्ट्री फार्म में आए हैं जिसका नाम है चिप्टा पोल्ट्री फार्म। तो उनके मालकिन से हम बातचीत करने जा रहे हैं। मैडम, आपका फार्मर्स कॉर्नर में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। चिप्टा पोल्ट्री फार्म से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू मैम। पोल्ट्री फार्म स्टार्ट करने का आइडिया कहाँ से आया? सर ये सबसे पहले सर जब लास्ट टाइम का फर्स्ट लॉकडाउन में हम लोग ट्रैवल लोग हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा हम लोग मीट खाता है। इसका वजह से मैंने मिस्टर हम दोनों बहुत मीट खाने मन हो गया था। तो बाज़ार में जाके देखा है तो बॉयलर का दाम इतना हाई हो गया। तो उसी समय में हम लोग सोचा है चलो थोड़ा अपना खाने के लिए थोड़ा पाल के देखिएगा बोल के। तो हम दोनों थोड़ा सा आपका कॉयलर मुर्गी हम लोग ने चिक्स ले आके पालना शुरू किया। जी जी जी। जब उसी समय में हम लोग आइडिया कुछ भी नहीं था कैसे पालना है, कैसे चिक्स को रखना है। ऐसे लोकल मुर्गी तो हम लोग तो थोड़ा मोड़ा पाले लेते हैं, लेकिन जो चिक्स 1 डे का चिक्स लाके कैसे रखना आइडिया नहीं था। उसी टाइम में केबीके पबम परे का कारसिंगसा का केबीके से हमने पूछा डॉक्टर मर्द से। तो उसने बताया ऐसे ऐसे करना है बोल के। फर्स्ट 1 डे चिक्स को ले आके कैसे देना है, कौन सा विटामिन देना है। शुरुआत में हम लोग ने कुछ विटामिन दिया, उसके बाद उसका वैक्सीनेशन कौन सा में 7 डे 15 डेज 21 डेज में कैसे देना है आपका केबीके पबम परे का तरफ से हमें मिला। और मेडिसिन के बारे में भी उन लोग ने सजेस्ट किया, क्योंकि शुरुआत में कुछ भी मालूम नहीं था। वो मैडम लोग ही आपका केबीके पबम परे का तरफ से डॉक्टर मर्द का द्वारा से हमें ये सब सीखने को मिला। इसलिए हम सबसे मैंने बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं आपका केबीके पबम परे कारसिंगसा का। इवन आपका मार्केटिंग के लिए भी उन लोगों ने सजेस्ट किया ऐसे करके देखो, ऐसे करके देखो, क्योंकि कॉयलर जो मार्केट में इतना मैंने नहीं होता है मार्केटिंग। फिर भी उन लोगों का द्वारा से हमें सजेस्ट किया ऐसे करो, हमने मार्केटिंग कर पाया। 21 जब आ गया उसमें मैंने आपका कॉयलर जो मार्केटिंग थोड़ा कम होने का कारण से मैंने असम का लोकल को मैंने पालना शुरू किया। उसमें भी हम अभी छोटा बेस लोग है, छोटा है, लेकिन 2 बेस तो मैं सेल आउट कर दिया उसको। उसमें मैंने शुरुआत 500 चिक से किया, लेकिन जो मेरा ये देखने वाला लोग आप लोग 500 से शुरू मत कीजिए, क्योंकि बिना ट्रेनिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। मुझे तो केबीके पबम परे से बहुत मदद मिला, इसलिए मैं सक्सेस हुआ। लेकिन आप भी अगर चाहने से तो केबीके का कांटेक्ट करके आप लोग सजेस्ट करके आप भी सक्सेसफुल बन सकता है। जैसे मैं तो बिना ट्रेनिंग से है, फिर भी केबीके पबम परे करके केबीके की तरफ से मुझे मदद मिलने का वजह से मैं सक्सेस हुआ। और आज भी मैं अभी भी ये मेरा ये लोकल का बेस उससे मैं 1300 पाला था, 1300 पाला है। तो उसमें भी मेरा पूरा कंप्लीट सेल आउट हो गया। उससे भी आगे में भी पूरा सेल आउट हो गया। लेकिन मेरा ये छोटा वाला मैंने 500 डाला, अभी छोटा है, मार्केटिंग लाइक नहीं हुआ। उसके बाद मुझे बहुत इंटरेस्ट था मैंने ये कड़कनाथ का। जी जी जी। मैंने फर्स्ट शुरुआत में तो मैंने यूट्यूब से देखा, तो उसके बाद मुझे बहुत इंटरेस्ट लगा। अरे ये तो बहुत अच्छा चीज़ है, जो बीमार वाला लोग जो मीट नहीं खा सकते तो खा सकता है बोला। मुझे बहुत इंटरेस्ट लगा, लेकिन उसका कहाँ से मिलेगा मुझे आइडिया नहीं है। फिर मैंने केबीके पबम परे से मैंने उसको पूछा आप लोग हमको आइडिया दीजिए ना, हम पालना चाहता है बोला। तो उन लोग का सजेस्ट का द्वारा से मैंने कड़कनाथ मैंने पाला। ये मेरा 3rd बेस है। फर्स्ट बेस मैंने सेल आउट करके ख़त्म कर चुका। सेकंड बेस वाला ये बड़ा अभी कुकरी को बोलने वाला लो, वो मेरा सेकंड बेस है। और मेरा तो ये कड़कनाथ तो मैं बहुत सक्सेस है। क्यों बोलने से शुरुआत में मैं उसको 300 में लिया, मैं बहुत अच्छा इनकम मिला, बहुत अच्छा इनकम। मेरा ये कड़कनाथ जो पासीघाट में गया, जीरो में गया, आपका सेपा में भी मेरा लेकर गया, और बहुत लोग कहाँ ले गए, इवन कैपिटल में भी। आजकल का गिफ्ट तो कड़कनाथ मुर्गा देता है। मेरा तो आगे वाला बेस लोग अंडा दे के भी, और वो अंडा को लेके लोकल मुर्गी में भी डालने से बच्चा निकला है। इवन मेरा पड़ोसी लोग भी लेके उसमें भी बच्चा निकला है। इसलिए मेरा अभी भी ये बेस भी अभी अंडा देना शुरू कर दिया, क्योंकि ये अभी 6 मंथ होने जा रहा है। ये 27 को 6 मंथ हो जाएगा। आगे वाला बेस का तो फर्स्ट वाला तो बेच के ख़त्म किया। सेकंड बेस में
अंडा निकल के बच्चा भी हो गया किसी किसी का, तो और मेरा खुद का भी एक अपना से हैचिंग करके 12-20 भी बच्चा भी निकला है उसमें, जो हमें फ़ोन करके ऑर्डर देता है उसको हम लोग पहुंचा देता है। हम दोनों बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाला था। इस बार भी हम 2000 मैंने मुर्गी पाला था, कड़कनाथ को मिला के, आपका आसाम लोकल को मिला के। कॉयलर तो इस बार मेरा अभी सिर्फ 14 पीस है, वो 2 किलो हो गया क्योंकि सेल आउट हो गया मेरा। इसलिए जो कुछ भी आज मैं सक्सेसफुल सचमुच का मैंने ये केबीके पापुम परे का से द्वारा से आज मैं, जो हम लोग तो हाउस वाइफ है, कुछ नहीं कर सकता है, ऑफिस नहीं जाता है, तो वही हम लोग शुरू करके सचमुच का मैं बहुत थैंक्सफुल, दिल से धन्यवाद केबीके पापुम परे को हम बहुत थैंक यू, खास करके डॉक्टर मर्द को मैं बहुत थैंक यू क्योंकि एक समय में मेरा CRD हो गया था। तो CRD हो गया, मैंने डॉक्टर मर्द को फ़ोन किया तो उसने बोला या उसको आप लाइट को थोड़ा बढ़ा दो और नीचे में जो बिछावन जो उसको पीछा थोड़ा मोटा कर दो बोला। सचमुच का उसका बाद मैंने उसका बात सुन के जो मेडिसिन दो बोला उसको मैंने दिया, वो CRD से कंट्रोल हो गया। और साथ में ऊपर वाला का हमारे जीसस को भी हम धन्यवाद देता है डॉक्टर लोग तो है ही है, कारसिंगसा का जितना केबीके का टीम तरफ से तो है ही है, फिर ऊपर वाला को भी हम धन्यवाद देता है। सचमुच का गांव में बहुत मुर्गी मर जाता है, लेकिन प्रभु का दया से मेरा मुर्गी ऐसे नौबत नहीं आया। हाँ, 1-2 पीस तो लॉस होता है क्योंकि कभी अपना से उन लोग एक का ऊपर में एक चढ़ के लॉस होता है, वो कोई बात नहीं, लेकिन सचमुच का बहुत बहुत थैंक यू। जब मैंने शुरू किया कॉयलर को तो बोलने से तो हम दुकान का आपका इंडस्ट्री का वो से फीडिंग बाजार का फीड से मैंने किया था, लेकिन जब मैंने देखा वो फीड करने से तो हम लोग का प्रॉफिट ही नहीं होगा। इसलिए मैंने एक दिन सोचा क्या करेगा बोल के, तो मैंने जो भूसी है ना, हम लोग तो भूसी बोलते हैं ना उसको, भूसी को मैंने पानी डाल के दे के देखा, उन लोग खाना शुरू किया। तो मैं सोचा सिर्फ भूसी देने से तो उसको विटामिन नहीं मिलेगा बोल के, जैसे एक गावरी दाना वो हम लोग का ट्राइबल लोग जैसे पकाता है, जैसे आपका जो भी वेस्टेज किचन का वेस्टेज को या आपका कच्चू का डंठी लोग को उसको कट के बॉईल करके, चावल को भी साथ में बॉईल करके, उसका बाद फिर मैंने ठंडा पानी डाल के भूसी को मिक्स करके खिलाना शुरू किया, तो मेरा फीडिंग कॉस्ट बहुत कम हो गया सर। बहुत बढ़िया। तो उसमें फीडिंग कॉस्ट इतना कम हो गया कि मुझे उसमें से बहुत प्रॉफिट आया। अगर आप लोग चिकन मैंने आपका मुर्गी ही अगर पालेगा बोलने से, अगर आपका कंपनी का फीड जो कमर्शियल फीड अगर आप यूज़ करेगा, आपका मुनाफा नहीं होता है सर। क्योंकि मैंने ये 2 साल में 2 साल ज़्यादा हो गया, उसमें मैंने ये सीखा जितना आप फीडिंग कॉस्ट कम करेगा इतना आपका बेनिफिट आएगा। और आपका जैसे मेरे जैसे हाउस वाइफ लोग, मैं इतना ही सजेस्ट करूँगी सचमुच का कि आप लोग घर बैठे बैठे मेरे जैसे 2000 पालने अगर नहीं सकने से भी आप लोग 50-100 आप लोग कोशिश कीजिए, उसमें बहुत अच्छा मुनाफा है। जैसे मेरा ये कड़कनाथ है, आपका लोकल चिकन बाजार में हम लोग का बैकयार्ड जो पालता है उसको 600 लेता है, जैसे आसाम का आपका उसका 450 में देता है, लेकिन जो लोकल का जो आपका बैकयार्ड में पालने वाला 600 लेता है। तो उससे अगर वो 600 कॉस्ट में भी अगर ये बेचता है तो भी इसमें मुनाफा है। लेकिन वही है कि आपको हम ये इतना आप लोगों को सजेस्ट करेगा सचमुच का, जो मेरे जैसे अनपढ़ जो घर में बैठे आप 50 मुर्गी पालिए, 100 मुर्गी पालिए, ये मुर्गी जो एक मुर्गी में 1000 पक्का है सर। इसको अगर आप 50 पालेगा 50,000 आप मिलेगा, अब 6 मंथ में आपको 50,000 मिलेगा ही मिलेगा सर। बहुत बढ़िया। अगर आप सकने से 6 मंथ में रख के आप अंडा पर्पस में, उसका अंडा बहुत डिमांड है। मैंने सेकेंड बेस में जब मैंने अंडा सेल आउट किया था मुझे अच्छा मिला। ये बेस को अभी तक मैंने ये फरवरी मंथ में मुझे 500 चिक्स का ऑर्डर है, तो मैंने वही बोला कि उसका अंडा तो दिसंबर लास्ट तक दे देगा, तो फरवरी तक आप मिल जाएगा। और मेरे यहाँ में बहुत लोग आया सचमुच का, आपका सगाली का वहाँ से भी आया, उसने मुर्गी लेकर गया और कुछ अंडा भी लेकर गया। और कोई यूथ आता है मेरा यहाँ में, आप CRD होने से क्या करता है, मेरा तो खर होके मर जाता है बोलने से,
उसको भी हम सजेस्ट करते हैं। मेडिसिन जितना भी खिलाने से भी नहीं हो रहा, हम लोग लोकल तरफ से जो करता है ना, जैसे मैंने कहा उसको गरम गरम खाना खिला दीजिए, वो भी ठीक हो जाता है। इसलिए मैंने आप लोग ये चिकन पालिए, मुर्गी पालिए, खास करके ये कड़कनाथ में आप बहुत बेनिफिट ले सकता है। मैडम ये कड़कनाथ इतना महंगा क्यों है? सर ये महंगा इसलिए है कि सर ये जो आपका जो नॉर्मल मीट नहीं खा सकता है, जैसे किडनी पेशेंट का, हार्ट पेशेंट लोग, जैसे किडनी पेशेंट का आपका अलग मीट खाने से आपका गर्म होता है बोल रहा है बदन में, लेकिन ये मीट ऐसे नहीं होता है, खा सकता है। डॉक्टर भी उसको सजेस्ट करता है कड़कनाथ खा सकता है बोलते। इवन मेरा कस्टमर जो आके लेता है, उन लोग का किडनी पेशेंट था, किडनी पेशेंट वाला लोग आके लेकर जाता है। और कॉस्टली इसलिए है कि मेरा इधर तो शायद लोग बोलता होगा चिपुता पोल्ट्री फार्म में कड़कनाथ का चिकन थोड़ा दाम ज़्यादा है बोलता होगा, असम में तो 600-700 मिल जाता है बोलते हैं, लेकिन जो बैकयार्ड फार्मिंग करता है उसका अलग ही होता है। क्यों बोलने से टेस्ट में भी अलग होगा, और बिना मेडिसिन से जो पालने वाला आपका ग्रोथ में भी समय ज़्यादा लगता है। ये कारण है। और इसलिए हम उसको मैंने थोड़ा, मेरा तो थोड़ा कॉस्टली में हम बिकता है बोलने से, क्योंकि मेरा पूरा ऑर्गेनिक, आप देख सकते हैं मेरा तो पूरा ऑर्गेनिक में ही हम पालता है। और क्योंकि ये कड़कनाथ जो उन लोग ही खरीदने आता है कि जो बीमार है सचमुच का, जिसका प्रेशर हाई है, जिसका शुगर है, जिसका किडनी ऑलरेडी मैंने ऑपरेशन करके वो करने वाला, जिसका हार्ट प्रॉब्लम, उन लोग ही लेता है। तो अगर हम उसको कॉमर्शियल वे में सोच के आपका बॉयलर का फीड खिलाएगा, आपका इतना विटामिन देगा, ऐसे ग्रोथ का प्रमोट करने के लिए मेडिसिन देगा, तो वो तो बिजनेस में अगर कॉमर्शियल के लिए सोचने से तो मेरा जो मकसद है, कड़कनाथ का जो मकसद है वो नहीं मिलेगा। इसलिए हम प्योरी बैकयार्ड फार्मिंग करता है, खुला में पालता है उसको। आपको जैसे कोल गची खिला देता है, आपका हम लोग का निसी में बोलता है न्योरोता है, उसको हम दे देता है। आपका जो मेरा यहाँ में हम तो बस्ती में है, इसलिए जिसका उधर मुला खेती में हो गया, उसका जो आपका जो सेलाउट नहीं के ऊपर फूल निकल जाए, उसको हम लेके डाल देता है। उन लोग के लिए उल्टा उसमें आपका एंटीबायोटिक काम करता है, जितना जंगल खाएगा इतना एंटीबायोटिक काम करता है। इसलिए और साथ में उसके लिए भी अच्छा हो जाता है, जो मीट खरीदने वाला कस्टमर लोग के लिए भी प्योरली आ जाता है। अगर आप कॉमर्शियल वाला फीड खिलाएगा, बॉयलर वाला फीड खिलाएगा तो कड़कनाथ तो ज़रूर होगा, लेकिन जो उसको चाहिए होता है इतना नहीं मिलेगा। जैसे ये तो हाईली प्रोटीन होता है, आपका कोलेस्ट्रॉल 0% कुछ होता है, फैट्स भी बहुत कम होता है, आपका उसमें आयरन बढ़ाने के लिए मैंने खून बढ़ाने का क्षमता भी उसमें बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए काइंडली हम आप लोग से जो भी फार्मर है, हम रिक्वेस्ट करते हैं अलग चिकन को आप कॉमर्शियल वे में आपका बॉयलर फीड खिलाइए, जो कुछ भी खिलाइए, लेकिन कड़कनाथ को आप बैकयार्ड फार्मिंग कीजिए और ऑर्गेनिक बनाइए, ताकि हमारे अरुणाचल में सचमुच का अच्छा मैंने उसको वो मिले, अच्छा जो बीमार है उन लोग को अच्छा ही मिले। कहीं ऐसा ना हो कि आपका कड़कनाथ चिकन हो गया, आप बंद करके पाल रहे, उसको आपका बॉयलर फीड खिला रहे, जैसे ये लोग तो 5 या 6 मंथ में ही आपका केजी साइज आता है। कहीं ऐसा नहीं हो कि आप बॉयलर फीड खिला के 2-3 महीना में 1 केजी बना दे, वो आपका उसका जो वैल्यू है वो नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा यहाँ में चिपुता पोल्ट्री फार्म में थोड़ा कॉस्टली बिकता है। मैंने शुरू में तो किलो में 1000 में बेचा था, लेकिन अभी जो ज़्यादा लेने वाला होलसेल 20 पीस 30 पीस लेने वाला को सर में 800 में देते हैं सर। और हम होम डिलीवरी फर्स्ट बेस को तो मैंने होम डिलीवरी किया, 20 किलो लिया था सर, तो उसमें 20 केजी लिया तो मेरा उसमें 20,000 में कैश पैसा मिला उसको। और आफ्टर उस दिन रिसेंटली भी कोई पालेगा बोल के मेरा से 30 पीस ले गया सर, क्योंकि उन लोग छोटा में पालने का आइडिया नहीं होने का कारण से मेरा यहाँ से बड़ा करके ले गया, कल भी आके लिया मेरा यहाँ से। ये बनाना स्टेम क्यों दिए हुए हैं, ये क्या कारण है? कड़कनाथ खा रहा है खाली? सर ये एक्चुअली हम लोग इसको इसलिए देता है कि
ये जो आपका ये बनाना का गची जो ना, जी जी क्योंकि उन लोग ने तो दाना, हम लोग दिन में दाना नहीं देते, अपना से घूम के खाता है। जी जी जैसे खा के जंगल तो सफा कर देने से उसको क्या करते हैं, उसको दिन भर उन लोग ऐसे करते रहेगा तो एक दूसरों को उन लोग आपस में डैमेज नहीं करते सर। जी जी साथ में बनाना का गची में आपका फाइबर मिलता है सर, और आपका इसमें मिनरल्स में भी मिलता है, जी, जी। जो हम लोग एक्स्ट्रा मेडिसिन से मिनरल्स खिलाने का नेसेसरी नहीं है। क्योंकि हम लोग इंसान भी जब गर्म दिन में जब पेट खराब होता है, मेरा पिताजी लोग पहले बोलता था कि आपका बनाना में जो सेम में जो जूस निकलता है वो पीने से पेट ठंडा होता है, कहता है। इसलिए ये सेम इसलिए हम लोग दिया जाता है, पेट भी भर जाता है, साथ में आपका फाइबर मिलता है, मिनरल्स मिलता है। इसके लिए हम लोग मेडिसिन लेकर खिलाना नहीं पड़ता है उसके लिए। इसलिए प्योर मतलब ऑर्गेनिक हो रहा है। हाँ, प्योर ऑर्गेनिक हो रहा है। ऑर्गेनिक हो रहा है। अच्छा मैडम, ये आप कोई नया आदमी करना चाह रहे हैं, आपको बहुत सारा फार्मर देख रहे हैं और बहुत सारा एंटरप्रेन्योर देख रहे हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे कि कड़कनाथ का फार्मिंग करना चाहिए और जिस विधि से आप कर रहे हैं उस विधि से करने से फ़ायदा होगा? सर ये तो मैं जितना भी जो देख रहा है फार्मर लोग, सचमुच का मैं तो आप लोग से 100% बोलेगा कि आप लोग करना है। जैसे आप खेती करो, जो कुछ भी करो, आप घर के किनारे में थोड़ा सा पालिए उसको। आपका जब आपका बेटा बेटी जब कॉलेज जाएगा, स्कूल जाएगा, वो आप उसको बिक दीजिए। उसमें से आपको किसी से पैसा मांगना भी नहीं पड़ेगा। जैसे स्टूडेंट लोग भी जैसे कुछ ले आके रख दीजिए, वो अगर आप बैकयार्ड फार्मिंग पालेगा, 50 पालेगा, 30 पालेगा, 40 पालेगा, तो आप कमर्शियल फीड लेने का नेसेसरी भी नहीं है। आपका जस्ट आपका जूठा चावल जो किचन वेस्टेज है ना, उससे बड़ा हो जाएगा। तो उसमें पाल के आप अच्छा मुनाफा कर सकता है। हम तो सभी फार्मर को यही बोलेगा सचमुच का, आप लोग ये कड़कनाथ को पालिए, पाल के आप उसका फ़ायदा को ले लीजिए, क्योंकि सचमुच का बहुत बेनिफिट है। ये देख रहे हैं उन लोग को यही हम बोलेगा, सचमुच का आप लोग भी शुरू कीजिए। अगर शुरू करना चाहते हैं तो आप लोग केबी के पापम पर से कौन उसको पूछिए, वो बताएगा कहाँ से चिक्स लेना है, कैसे मेडिसिन देना है, कैसे वैक्सीन देना है, उसको पूछिए, वो पूरा बताएगा। उन लोग का द्वारा से आज मैं सक्सेस हूँ। मैं तो यही कहेगा सचमुच का मैं बहुत सक्सेस हूँ। मैडम, ये अपना नाम और ये पोल्ट्री फार्म कहाँ है उसका पूरा एड्रेस बता दीजिए। मेरा नाम तो नावम लावाने हिना है, ये चिपुता बस्ती में ही है, और मेरा फार्म का नाम भी चिपुता पोल्ट्री फार्म में है। उसमें हम लोग ऑर्गेनिक पालता है उसमें ना, पूरा बैकयार्ड फार्मिंग में पालते हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद फार्मर्स कॉर्नर से बातचीत करने के लिए। सर आपको भी बहुत थैंक यू, मेरा फार्म में विजिट किया। अभी आप देख रहे थे, बातचीत कर रहे थे हम चिप्टा पोल्ट्री फार्म के मालकिन से। देखिए किस तरह से वो बता रहे थे कि किस तरह से वो छोटा से शुरू किए थे और कितना आगे बढ़े हैं, और वो भी कड़कनाथ इतना जो मेडिसिनल वैल्यू वाला पोल्ट्री होता है उसका वो फार्मिंग कर रहे हैं। तो वहीं किसान भाइयों से बोलेंगे और जो देख रहे हैं कि आप भी अपना स्टार्ट कीजिए और हमारे फार्मर्स कॉर्नर चैनल को सब्सक्राइब किए। ये बहुत ही अंदर से ये स्टोरी ला के आप तक पहुंचाता है। अधिक से अधिक इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि फार्मर्स कॉर्नर ग्रो करे, कि ऐसे ऐसे स्टोरी जो बहुत अंदर में छुपा हुआ है उसको लेकर हम बाहर आएंगे। तो फार्मर्स कॉर्नर देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।